हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर मैं आपको दो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ये काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट्स होंगे। अपने अवेयरनेस लेवल को हाई रखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको करवाने वाला हूं जी फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित, और दूसरा मैं आपको करवाने वाला हूं नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपको सिंपली बस इतना पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। बाकी तो अपनी कॉमन सेंस यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, देखो ध्यान से, क्रम गुणित क्या होता है। ये जस्ट एक फैक्ट है। ठीक है, कि इसका मतलब ये है, ये आपने जानना है। अगर मैं लिखता हूं 80 फैक्टोरियल, इसके आगे ये जो निशान है फैक्टोरियल का निशान है, क्रम गुणित का निशान है। तो इसका मतलब है अगर मैं किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल लगाकर लिख दूं, तो उसका मतलब है कि उस नंबर से लेकर धीरे धीरे घटते घटते जाएंगे और एक तक जाएंगे, जैसे 80, 79, 78। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे और एक तक जितने भी नंबर अवेलेबल होंगे उन सब का प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखोगे कि 80 इंटू 79 इंटू 78 ऐसे घटते क्रम में लिखोगे। बात तो एक ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना। चाहे इस तरफ लिख दो या इस तरफ लिख दो, बात तो सेम है। तो मतलब कि 80 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से लेकर 80 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब का प्रोडक्ट। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो, 70 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 70 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सब की गुणा। क्लियर है, ये सिंपल सी बात है। तो एक तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, और दूसरा कुछ बेसिक से फैक्टोरियल होते हैं, आपको उनकी वैल्यूज याद रखनी चाहिए। जैसे कि आपको 7 तक हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू याद होनी चाहिए मुजबानी। जैसे एक फैक्टोरियल क्या होता है, एक फैक्टोरियल होता है एक। दो फैक्टोरियल क्या होएगा, 1 से लेकर 2 तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो वो 2 होएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होएगा, 1 से लेकर 3 तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो वो क्या होएगा जी 6। 4 फैक्टोरियल क्या होगा इसी तरह 24। 5 फैक्टोरियल क्या होगा 120। 6 फैक्टोरियल क्या होगा 720। 7 फैक्टोरियल क्या होगा 5040। तो एटलीस्ट आपको 7 फैक्टोरियल तक ये सारी वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए। और अगर आपके दिमाग के अंदर ये डाउट आता है कि भाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये भी एक फैक्ट है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो एक बार ये करने की कोशिश करिएगा आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, 49 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इस फॉर्म में लिख लेता हूँ कि 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 फैक्टोरियल। इसको मैं इन दोनों के नीचे लिख सकता हूँ ना, ऐसे हम लिख सकते होते हैं 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर तो दोनों वैल्यूज बराबर हैं, यहाँ पर आ जाएगा जी 1। और यहाँ पर 50 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 50 फैक्टोरियल का मतलब है 50 इंटू 49 इंटू 48, ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, ऐसे ही 1 तक जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे है 49 फैक्टोरियल। तो भाई 50 के आगे ये जो चीज़ है ना, 50 के आगे 49 इंटू 48 इंटू 47, ये देखो ये किस चीज़ के बराबर है, 49 से लेकर 1 तक जा रहा है। तो 50 के आगे ये जो भी चीज़ है ये 49 फैक्टोरियल के ही बराबर है, 1 से लेकर 49 तक के नेचुरल नंबर्स की गुणा है। तो यहाँ पर हम फिर से 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आंसर क्या बच जाएगा 50। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस 50, 51, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पता चला कि हम 50 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, हम 50 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 50 इंटू 49 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50 इंटू 48 इंटू सॉरी इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है, 48 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 48 से जाकर 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो आगे जो भी चीज़ है उसको हमने 48 फैक्टोरियल के रूप में लिख दिया। तो एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, इसी क्वेश्चन के जैसा है। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, तो भाई ऊपर ये जो 73 फैक्टोरियल है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 73 इंटू 72 इंटू 71 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ।
ठीक है। और आगे जो 72 है उसको मैं लिख सकता हूँ 72 इंटू 71 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 71 फैक्टोरियल। तो देखो ये जो भी 71 है इसको हम दोनों जगह से काट देंगे, 71 71 और 71। ये मैंने दोनों जगह क्यों काट दिया, क्योंकि ये बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि दिस बटे दिस प्लस दिस बटे दिस, जैसे मैंने पिछले इक्वेशन को लिखा। तो बस टाइम बचाने के लिए ऐसे भी काट देते हैं। तो भाई ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया है 73 इंटू 72 प्लस 72। और इनके अंदर आप क्या कर सकते हो, 72 को कॉमन ले लो तो आंसर हो जाएगा 73 प्लस 1, यानी कि 72 इंटू 74। तो 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो भाई ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस थे, फैक्टोरियल की बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन और करो। n is a 3-digit number such that the sum of factorials, ध्यान से पढ़िएगा इसे, n एक 3 डिजिट का नंबर है, such that जैसे कि the sum of the factorials, sum किसका sum, the factorials of the digits of n, n के डिजिट्स के फैक्टोरियल, n के अंकों के क्रम गुणितों का जोड़, ठीक है। तो जो n के डिजिट्स हैं उनके फैक्टोरियल्स का सम, ठीक है, इज इक्वल टू n। अच्छा, तो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, मैं एक बार ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर लेता हूं। इसको अगर आप थ्योरेटिकली करोगे तो बिना वजह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा। इसका बेस्ट तरीका है कि ऑप्शंस को चेक करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो n के डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम, तो भाई n के डिजिट्स क्या हैं, 1 5 और 4। तो भाई 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा 1। इनके डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था 1 से लेकर 7 तक फैक्टोरियल याद होने चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो भाई तुरंत वीडियो को पॉज करके एक बार 3-4 बार लिखो 1 से लेकर 7 तक फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120, अभी तक लिखे नहीं है तो लिख लो, ठीक है, मान लिया करो बात। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं भाई ये n के बराबर है कि नहीं। तो भाई ये हो जाएगा 144 और 145, 145, लेकिन ये तो 154 है। तो अब आप सीधा इसको टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर 4 को, जब आप ऑप्शंस को देखोगे। कैसे, क्योंकि 145 इसके अंदर भी वही डिजिट्स हैं 145। तो अगर आप इसके डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालोगे तो 145 ही आना है, 145 वही डिजिट हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ऑप्शंस चेक करने थे, सिंपल सी बात है, क्लियर है। और अगर आप बाकी ऑप्शन देखते भी, जैसे इस ऑप्शन को देखोगे तो 7 का फैक्टोरियल 720 होता है, तो बाकी चीज़ों का फैक्टोरियल भी निकलना है अभी तो 726 के बराबर तो कभी भी नहीं होएगा है। ऐसे देख के भी अगर आपको फैक्टोरियल्स याद हैं तो देख के ही बता दोगे कि यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल 720 है, तो बाकियों का भी जोड़ोगे तो 273 कैसे हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एक बार इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। ए 3-digit नंबर n इज सच दैट द फैक्टोरियल ऑफ, ध्यान से इसको पढ़िएगा, किस चीज का फैक्टोरियल, द फैक्टोरियल ऑफ, अच्छा किसी चीज का फैक्टोरियल है, किसका, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, अच्छा n के डिजिट्स के सम का फैक्टोरियल, ठीक है। n के डिजिट्स का, n के डिजिट्स के सम का फैक्टोरियल, डिजिट्स के सम का फैक्टोरियल है वो क्या है, इज एग्जैक्टली थ्राइस द नंबर n। अच्छा, वो नंबर से 3 गुना है n के डिजिट्स के सम का फैक्टोरियल। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, बस आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तो अब ये बोल रहे हैं कि n बताओ, ठीक है भाई, हम ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर है 120, तो इसके डिजिट्स का सम निकाल लूँ एक बार, इसके अंकों का जोड़ निकालूँ, फिर उसका क्रमगुणित निकाल लूँगा। तो इसके डिजिट्स का सम है 1 + 2 + 0 यानी कि 3। तो 3 का जो फैक्टोरियल है वो तो आएगा 6। क्या 6 इस नंबर से 3 गुना है, नहीं, ये तो बोल रहे थे 3 गुना है, तो मतलब कि ये तो आंसर नहीं होगा। देन नेक्स्ट 180, इसके डिजिट्स का सम क्या है 9, तो 9 का फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा होता है भाई, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 8 फैक्टोरियल होता है 5040, तो 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा भाई 40,320। तो वो 180 का 3 गुना थोड़ी होएगा, ये तो देखते ही पता हो जाना चाहिए अगर फैक्टोरियल याद है तो। अब अगला क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 4 और 2 का सम है 6, और 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल होता है 720। तो देख के ही पता लग रहा है कि भाई जो भी उसने कंडीशन बताई है वो सेटिस्फाई हो रही है, ये 3 गुना है।
इसके डिजिट्स के सम का जो फैक्टोरियल है वो नंबर का 3 गुना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई करो फिर जरा। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 80 फैक्टोरियल? 80 फैक्टोरियल को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाली 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? देखते हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई 80 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है, ठीक है, और 3 की किसी पावर से डिवाइड करना है। शायद मैं देखो, अगर मैं 3 की पावर 1 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो, लेकिन हमने निकालनी है बड़ी से बड़ी पावर। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये 80 फैक्टोरियल चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये 80 फैक्टोरियल जो है ये चीज़ क्या है, देखते हैं भाई। तो 80 फैक्टोरियल है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे ही हम चलते रहेंगे। कहाँ तक? हम 80 तक चलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड करना है कि 3 की हाईएस्ट पावर से। अगर मैं 3 की पावर 1 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो ये हो जाएगा, डिवाइड तो हो गया है ना, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर चाहिए। अब मैं 3 की पावर 2 से डिवाइड करता हूँ जरा। 3 की पावर 1 से तो ये हो जाता है, 3 की पावर 2 का मतलब है कि भाई 3 इंटू 3, ये तो क्या इससे डिवाइड हो जाता है? ये 3 से 3 गया, 3 दूनी 6, लेकिन इसके अंदर तो अभी भी 3 बच गया। अगर एक और 3 होता तो वो भी कट जाता, और एक और 3 क्या, 9 के अंदर तो 2 3 होते हैं, तो 2 3 होते तो वो भी कट जाते। हाँ भाई, अभी तो हमें पता नहीं, अभी 9 के आगे 18 भी आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 21 भी आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल है। तो हमें तो यार पता नहीं इसके अंदर कितने 3 छुपे होंगे। 3 की कितनी पावर लूँ? 3 की पावर 10 लूँ, 3 की पावर 12 लूँ, तो 3 की कितनी पावर लूँ कि ये कट जाए? समझ में आ रही है बात? कि हमने क्या लेना है, हमने लेना है 3 की मैक्सिमम पावर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर, कुल मिलाकर हमने देखना क्या है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है इसके अंदर कितने 3 हैं। अगर ऊपर वाला ये जो पूरा प्रोडक्ट है हमें ये पता लग जाए कि इसके अंदर कुल मिलाकर 25 3 है, मान लो हमें पता लग जाए कि इसके अंदर 25 3 है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं 3 की पावर 25 से डिवाइड करूंगा, तो पूरे 25 के 25 3 को आप काट दोगे तो 25 आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 3 की पावर 26 से तो वो कटेगा नहीं, ऊपर सिर्फ 25 3 है, तो 25 3 तो कट जाएंगे, लेकिन नीचे एक 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा और कैंसिल नहीं होगा। और हमें तो ये देखना है कि भाई एग्जैक्टली डिवाइड कौन सी पावर कर रही है 3 की, जो हाईएस्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है क्या पता है? क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर 80 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का जब प्रोडक्ट हमारे सामने होता है तो उसके अंदर 3 कितने होते हैं, उसके अंदर कितने 3 होते हैं। तो हमें कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा ये पता करने का कि इसके अंदर 3 कितने हैं। तो चलिए वो देखते हैं एक बार। तो मैं और आप, हम दोनों ग्राउंड में चले गए, इमेजिन करो। ठीक है, तो ग्राउंड के अंदर क्या किया, हमने ये देखना है ना कि भाई 80 फैक्टोरियल के अंदर कितने 3 हैं। तो हमने 80 कटोरे बिछा दिए ऐसे ग्राउंड के अंदर। ठीक है, हमने 80 कटोरे बिछा दिए, और पहले कटोरे के अंदर हमने रखा 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, और ऐसे ही हमने हर एक कटोरे के अंदर एक जगह 79 रख दिया, एक जगह 80 एंड तक। ठीक है, और इन सब का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे हमने ऐसे 80 कटोरे बिछा दिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुझे सिर्फ इतना देखना था कि भाई इन सब के अंदर 3 कितने हैं। तो अब मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, और आप यहां पर खड़े हो। तो मैंने आपको बोला कि भाई जाओ, आपको सिर्फ यही देखना है ना कि यहाँ पर कितने 3 हैं। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपको 3 चाहिए तो 3 आपको सबसे पहले एक तो इस कटोरे के अंदर मिलेगा। अगर आप इससे पहले इन कटोरों के अंदर ढूंढोगे तो आपको 3 मिलेगा ही नहीं मिलेगा ना। और अगर आप इस कटोरे के अंदर ढूंढोगे तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा नहीं, यहाँ पर तो 2 दूनी 4, यहाँ पर तो सिर्फ 2 2 पड़े हैं। तो सबसे पहले 3 मिलेगा आपको इस कटोरे के अंदर, फिर आपको मिलेगा छठे कटोरे के अंदर, फिर आपको मिलेगा कौन से कटोरे के अंदर, 9वें कटोरे के अंदर, फिर आपको 12वें कटोरे के अंदर। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि जाओ हर एक तीसरे कटोरे के अंदर 3 मिलेगा और उसको कटोरे में से उठा लाओ। तो चलो भाई, आपको एक पैटर्न तो समझ में आ गया। फिर मैंने आपको बोला कि कितने 3 उठा के लाए, तो आप बोलोगे 3 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये चला जाएगा 26 पर। ठीक है, 26 3 78। तो आप बोलोगे जो ये 78th कटोरा है इसमें से भी आप एक 3 उठा के लाए होंगे, बिकॉज ये 3 से डिविजिबल है। उसके बाद जो 81वां कटोरा है वहां तक तो आप पहुंच नहीं पाए।
आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला कि भाई ये लो, मैं 26 तीन उठा कर ले आया हूँ सारे कटोरों में से। क्या उठा कर ले आया हूँ? 26 तीन। तो भाई हम खुश हो गए कि हमें पता लग गया इसके अंदर कितने तीन थे। लेकिन तभी, बिकॉज मैं क्वांट पढ़ाता हूँ ना, तभी मेरे को ध्यान आया कि भाई जो 9 होता है ना, 9, उसके अंदर तो 2 तीन होते हैं। यहां पर जो कटोरा है उसके अंदर 9 रखा होगा, 9 का मतलब होता है 3 × 3। आप तीसरे कटोरे में गए, छठे में गए, नौवे में भी आप गए थे, लेकिन नौवे वाले कटोरे में से आप सिर्फ एक तीन उठाकर लेकर आए, तो उसके अंदर एक तीन तो अभी भी पड़ा होगा, है ना। आप तो हर एक कटोरे से एक एक उठाकर लाए जहां पर भी था। फिर मैंने आपको बताया रुको भाई, अभी खुशियां नहीं मनानी है। अब आप क्या करोगे? अब आप हर एक 9वें कटोरे के पास जाओगे, हर एक 9th। 9 क्यों? क्योंकि 9 के बाद 18 भी है, 18 के अंदर 9 × 2, 18 के अंदर भी 9 होता है, जहां पर एक और 3 बचा होगा। तब मैंने आपको बोला कि भाई हर एक 9th कटोरा जो है उसके पास 2 3 थे, हम तो सिर्फ एक उठाकर लाए हैं, एक एक और बचा होगा, जल्दी जाओ वो भी उठाकर लाओ। फिर हमने कैलकुलेट किया कि कि भाई 9 कटोरे, 9वां कटोरा कितनी बार आता है 80 के अंदर, तो 9 8 72, ऐसे ऐसे 8 कटोरे हमें मिले होंगे जो 9 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो आप जब 9th कटोरे के पास गए, जब 9th कटोरे के पास गए तो आप 8 तीन और उठा कर ले आए, आप 8 तीन और उठा कर ले आए। फिर तभी हमें समझ में आया इसी बात के कारण कि अगर 9 के अंदर 2 3 हैं तो एक ऐसा नंबर भी है जिसके अंदर 3 3 है। 27 क्या होता है? 3 की पावर 3। तो भाई 27 जो कटोरा था, अभी हमने क्या किया देखो, हर एक कटोरे से एक उठाकर लाए थे, फिर कुछ कटोरों से हम हम दूसरा 3 भी उठा लाए, लेकिन अभी कुछ कटोरे हैं जिनके अंदर तीसरा 3 भी है। फिर मैंने आपको बोला जाओ हर एक 27वें कटोरे के पास जाओ, हर एक 27वें कटोरे के पास, उसके पास 3 3 है और हम सिर्फ 2 उठा कर लाए हैं, बिकॉज ये जो 27 है 9 का मल्टीपल तो होएगा ही, तो यहाँ से हम 2 तो उठा लाए। तो फिर हमने कैलकुलेट किया कि भाई 27 दूनी 54, 27 से 81 होता है, और 81वां कटोरा यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे ऐसे कटोरे आपको सिर्फ 2 मिले। तो जब आप हर एक 27वें कटोरे के पास गए तो आपको 2 3 मिल गए। फिर हमें पैटर्न तो समझ में आ चुका है कि भाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो नेक्स्ट है 3 की पावर 4, यानी कि जो भी 3 की पावर 4 है 81, वहां पर 81 और उसके मल्टीपल के पास 4 3 होंगे, लेकिन 81 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो चलो अपना काम खत्म हुआ। तो अब एक बार देखो कि आप कितने 3 उठाकर लाए हो, अब तक आप कितने 3 उठाकर लाए हो ये देखो जरा। तो भाई देखो 8 और 2 10, 10 और 26, टोटल कुल मिलाकर 36 3 आप उठाकर लेके आ चुके हो। तो 1 से लेकर 80 फैक्टोरियल तक कुल मिलाकर 36 3 होते हैं, टोटल 36 3 होते हैं। अगर आप 3 की पावर 36 से इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर जितने भी 3 पड़े हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 की पावर 37 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ऊपर 36 3 तो खत्म हो जाएंगे, जो ऊपर 36 3 पड़े हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन नीचे एक एक्स्ट्रा 3 बच जाएगा, और ये ऊपर जो वैल्यू रखी है ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो हमने कुल मिलाकर ये देखना है कि ऊपर जो फैक्टोरियल है उसके अंदर वो वैल्यू कितनी बार आती है। तो ये तो थी अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब इसी के बेस पे इस मेथड को छोटा किया गया है। कैसे छोटा किया गया है ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि 80 फैक्टोरियल के अंदर 3 कितने हैं। तो सबसे पहले हमने किससे डिवाइड किया था, याद करो, कौन से कटोरे में गए थे, हर एक तीसरे कटोरे में गए थे ना, तो हमने 3 से डिवाइड किया था। तो एक बार इसको 3 से डिवाइड कर दो जरा, तो 26 पे चला जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसका ध्यान नहीं देना आपने, हमने सिर्फ ये देखना कितनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 6 18, 2 रिमाइंडर बचा, उसको मारो गोली। ठीक है, और जब हम हर एक तीसरे कटोरे के पास गए तो फिर मैंने आपको बोला था यार हर एक 9वें कटोरे के पास हो जाओ, मतलब कि उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने 80 को 9 से डिवाइड किया था। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 80 को मैं ऑलरेडी 3 से डिवाइड कर चुका हूं, ये 26 तभी आया है। अगर मैं एक और बार 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब वही होता है कि 9 से डिवाइड करना, तो 3 8 24। अगर आपको याद हो कि 9 से डिवाइड करने पर सिर्फ 8 आया था, 3 से डिवाइड जब हमने किया था हर एक थर्ड कटोरे पे गए थे तो 26 आया था। अब मैं एक और बार 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब 3 3 होती है 27 से डिवाइड कर रहा हूं मैं,
3 दूनी 6, जब हमने 27 से डिवाइड किया तो 2 आया था। तो कुल मिलाकर वही वैल्यूज आ रही हैं देखो। तो अब हमने क्या करना है, उसी काम को इस तरीके से करना है, और इस 80 के अलावा ये जितने भी नंबर आपको नीचे मिलेंगे, रिमाइंडर को इग्नोर करते रहना है, जो भी शेषफल बचे, ये जितने भी नंबर बचेंगे 8 और 2 10 और 26 36। क्लियर है? टोटल इन सबको जोड़ लेना है और हमें पता लग जाएगा कि 80 फैक्टोरियल के अंदर कितने 3 हैं, 36 3 है। ठीक है। और अगर यहीं पर एग्जामिनर आपसे पूछता कि भाई 90 फैक्टोरियल को 3 की कौन सी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर सकते हैं, कि 90 फैक्टोरियल के अंदर ओवरऑल कितने 3 हैं, तो सिंपल सी बात होती, 90 को आप यहाँ पर लिखते और फिर 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते। 3 से जाएगा 30 पर, फिर ये 3 से जाएगा 10 पर, जब तक भाग होता रहेगा आप करते रहोगे। फिर 3 से जाएगा 3 पर, फिर 3 से जाएगा जी 1 पर। तो बस अब उसके बाद आप इन सबको जोड़ दोगे, 30 और 10 40, 40 और 4 44, तो कुल मिलाकर 44 3 होते हैं 90 फैक्टोरियल के अंदर। ये जो पूरी वैल्यू है ना 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 90, इसके अंदर कुल मिलाकर 44 3 हैं। ठीक है। तो अब तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो ना कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 80 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आंसर क्या आया था, ऑप्शन 1। तो चलिए अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p सो दैट दिस इज एन इंटीजर। तो भाई 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर p, तो ये बोल रहे हैं कि p की मैक्सिमम पावर क्या हो ताकि ये इंटीजर हो। तो ये इंटीजर कब होगा, इंटीजर मतलब कि ऐसे हो 5 6 8 ऐसे, फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में ना आए मतलब कि नीचे वाला पूरा पूरा कट जाए, नीचे वाला पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो कुल मिलाकर अगर मान लो, देखो बात को फिर से ध्यान से समझना, कि कुल मिलाकर ऊपर हमारे पास लिखा है 30 का फैक्टोरियल और नीचे पूछ रहे हैं कि 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। p जो है 2 के पावर में ना, 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है ताकि हम ऊपर वाली चीज़ को डिवाइड कर पाएं। तो पिछला क्वेश्चन भी यही था कि 3 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है कि हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर पाएं। तो हमने यही देखा था कि भाई ऊपर कितने 3 हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भाई ऊपर कितने 2 हैं, यही देखने वाले हैं। तो बस देख लो, उसी तरीके से देख लो। तो भाई 2 से हम डिवाइड करने वाले हैं 30 को, कितने पर जाएगा 15 पर, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने पर जाएगा 7 पर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, फिर 2 1 2। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा भाई 7 और 3 10, 10 और 15 25, 25 और 1 26। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। P की मैक्सिमम पावर, P की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 26 हो सकती है, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक के प्रोडक्ट के अंदर 26 बार 2 आता है, 26 2 इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आपने इसकी पावर 27 कर दी तो भाई साहब ये इंटीजर नहीं होएगा, ऊपर सिर्फ 26 2 हैं, 26 के 26 2 कट जाएंगे, यहाँ से 26 2 कट जाएंगे और यहाँ पर 1 2 बच जाएगा। तो इंटीजर कैसे होगा जब नीचे 2 बच गया, तो फ्रैक्शन हो जाएगी ना। क्लियर है? तो अब तक तो समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन कर दो जरा, इफ 6 रेज टू पावर k इज ए फैक्टर ऑफ 90 फैक्टोरियल। तो ये कहना क्या चाह रहा है, 6 रेज टू पावर k इज ए फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब है कि भाई 90 फैक्टोरियल जो है, 90 फैक्टोरियल जो है उसका ये फैक्टर है, उसका गुणनखंड है, मतलब 90 फैक्टोरियल को ये पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो उसी बात को अलग अलग तरीके में कह रहा है एग्जामिनर। 90 फैक्टोरियल को 6 रेज टू पावर k जब पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है कि भाई 90 फैक्टोरियल के अंदर उतने 6 हैं जितने भी नीचे रखे हैं। और यहाँ पर उसने पूछा क्या है, यहाँ पर उसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। वही चीज़ पूछी है, k की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे करने लग जाओगे कि भाई 90 फैक्टोरियल के अंदर 6 कितने हैं, 6 15, 6 दूनी 12, 15 और 2 17 एंड ऑप्शन 2। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको वो कंसेप्ट बताया था कटोरे वाला। देखो यहाँ पर मेनली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ बनाई है ना, मेनली वो नहीं कर रहे, वो तो कंसेप्ट की बदौलत आया है, ये जड़ नहीं है। जड़ है वो कटोरे वाली अंडरस्टैंडिंग। कैसे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई 90 फैक्टोरियल के अंदर कितने 6 होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं जरा कि भाई 90 फैक्टोरियल के अंदर मैक्सिमम कितने 6 हैं।
देखो ये है 90 फैक्टोरियल और हम यहाँ पर देख रहे हैं कितने 6 हैं। तो जैसे कि अगर जब आप 90 को ऐसे डिवाइड करते हो, इस फॉर्म में डिवाइड करते हो, तो इसका मतलब है कि जब आप 90 फैक्टोरियल के अंदर 6 ढूंढने जाते हो तो आप ऐसे देखते हो कि सबसे पहले 6 मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद जो 6 मिलेगा वो मिलेगा 12 पर, ठीक है, हर एक छठे नंबर पर। लेकिन ये सोच गलत है। क्यों? क्योंकि 6 ढूंढने के लिए हमें सीधा 6 पर जाने की जरूरत नहीं है। देखो 2 और 3, सबसे पहला 6 तो हमें यहीं पर मिल गया, 3 दूनी 6। 6 पर जाने की क्या जरूरत है, उससे पहले 6 मिल तो गया। उसके बाद 12 पर जाने की क्या जरूरत है, उससे पहले भी 6 मिल ही जाता है। मतलब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा 3 के केस में क्यों नहीं हुआ, ऐसा 2 के केस में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। 6 ऐसा नंबर नहीं है कि जो सीधा छठे नंबर पर मिलेगा, वो उससे पहले मिल जाता है 2 और 3 की फॉर्म में। 6 होता है 3 × 2। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको 7 देता 6 की जगह पर, तो वो सीधा 7वें नंबर पर ही मिलता। आप किन्हीं भी 2 नंबर को मिलाकर 7 बनाने की कोशिश कर लो, वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो जब भी आपके सामने प्राइम नंबर आए, जब भी प्राइम नंबर आए कि भाई ये पूछे कि भाई 90 फैक्टोरियल के अंदर ये जो प्राइम नंबर है ये कितनी बार आता है, तो उस वक्त आप डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब आपके पास इस टाइप की चीज़ आए कि भाई कंपोजिट नंबर आ गया, तो उस वक्त डायरेक्टली मत डिवाइड करना, फिर ये अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है ना। हमने तो देखना है कि इसके अंदर 6 कितने हैं, तो भाई 6 बनता है 3 और 2 से, ये हमें पता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि 90 फैक्टोरियल के अंदर 3 कितने हैं और 2 कितने हैं। फिर मैं ये देखूंगा कि 3 और 2 को मिलाकर 6 कितने बन जाते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं भाई। 3 से मैं 90 को डिवाइड करता हूँ। 3 30, 3 10, 3 3 3 एकम 3, तो ये हो गया भाई टोटल कुल मिलाकर 40 और 4 44। तो भाई ये जो 90 फैक्टोरियल है, ये अपना 1 से लेकर 90 तक के नेचुरल नंबर्स का ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुल मिलाकर जो 3 मिले हैं वो हैं 44। लेकिन जो 6 है वो 3 और 2 इन दोनों से बनता है, तो मैं एक बार 2 और चेक कर लेता हूँ। तो ये जाएगा 2 से 45 पर, 22 11 5 2 1, तो मतलब कि कितने 2 मिलेंगे यहाँ पर, इतने सारे 2 मिलेंगे। तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो भाई ये हो जाएगा 67, फिर 78 78 और 5 83 83 और 3 86। मतलब कि यहाँ पर हमने कितने 2 इकट्ठे कर लिए। मान लो आप गए थे 2 उठाने, तो आपके सामने 86 2 हो गए, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो कि भाई ये जो 90 फैक्टोरियल है, यहाँ से 3 और 2 आप कलेक्ट करके लाए हो, ठीक है, आप कलेक्ट करके लाए हो, और आपने रूम में आकर एक टेबल के ऊपर 3 गिरा दिए, ऐसे 3 गिरा दिए। कितने 3 गिराए? टोटल 44 3। और दूसरे टेबल के ऊपर आपने 2 गिरा दिए। ये लो भाई, यहाँ पर 2 पड़े हैं इस टेबल के ऊपर, ये दोनों टेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने 2 पड़े हैं? यहाँ पर पड़े हैं 86। तो अब मैंने आपको बोला कि भाई तुरंत 6 बनाने का काम स्टार्ट कर दो, क्योंकि 6 बनता है 3 और 2 से, और फिर मेरे को जल्दी से ये बताओ कि कितने 6 बने। तो देखो आपने इस टेबल से 3 उठाया, इस टेबल से 2 उठाया, और एक 6 तैयार। फिर आपने इस टेबल से 3 उठाया, इस टेबल से 2 उठाया, एक और 6 तैयार। फिर आपने इस टेबल से 3 उठाया, इस टेबल से 2 उठाया, एक और 6 तैयार। तो ऐसा आप कितनी बार कर सकते हो, मेरे को ये बताओ। आपके पास 86 2 हैं, लेकिन जब आप 44 3 उठा चुके होगे, जब आप 44 बार ऐसा कर चुके होगे, 44 बार जब आप 6 बना चुके होगे, उस वक्त ये जो टेबल है खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 44 3 थे, सारे 3 खत्म हो जाएंगे। फिर मैं आपको बोलूंगा कि भाई 6 बनाओ, फिर आप बोलोगे मेरे पास कुछ 2 तो बचे हुए हैं, लेकिन 3 तो बचे हुए नहीं है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि भाई 2 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब आपकी 6 बनाने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, सीधी सी बात है। तो हम सिर्फ कितने 6 बना सकते हैं? यहाँ पर सिर्फ 44 6 बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जब कंपोजिट नंबर होगा तो आपको इस फॉर्म में देखना होगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, धीरे धीरे मतलब मेरी सारी बातों को समझते जाओ, बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है, डरना नहीं है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखो कि भाई आपको 3 भी चेक करना पड़ा, 2 भी चेक करना पड़ा, ये तो गड़बड़ हो गई।
तो हमें 3 और 2 दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ कम होगी वही हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पर 86 है, 2 की तो कोई कमी नहीं है, 3 पहले खत्म हो जाएंगे तो मतलब कि सिर्फ 44 6 बनेंगे हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई 3 कम होंगे या 2? तो देखो भाई सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि जब आप 2 को ढूंढते हो तो आप हर एक दूसरे नंबर पर चले जाते हो, हर एक दूसरे पर। 2 तो हर एक दूसरे नंबर पर मिलता है, पर जो 3 है, 3 थोड़ा लेट मिलता है, तीसरे नंबर पर मिलता है, हर एक तीसरे नंबर पर। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर बड़ा है ना वो कम जगह पर मिलता है, उसके लिए ज़्यादा लंबी स्टेप लेनी पड़ती है ऐसे है? तो वो कम ही मिलेगा, वो 3 नंबरों में एक बार मिलता है, और जो 2 है वो 2 नंबरों में एक बार मिलता है। मतलब कि जो बड़ा नंबर है वो कम मिलता है छोटे नंबर के मुकाबले। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके पास ये हो कि भाई इस नंबर के अंदर 6 की कितनी पावर है, तो 6 होता है 3 इंटू 2, आप सिर्फ 3 का चेक कर लोगे और वही आंसर होएगा, क्योंकि 2 तो हमारे पास ज़्यादा होंगे ही होंगे। ठीक है भाई, तो इसी बात पर एक बार ये और करके दिखा दो फिर। इफ 150 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 रेज टू पावर x इज एन इंटीग्रल वैल्यू, ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब कि नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा कैंसिल हो जाता है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू दैट x कैन हैव। तो एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए भाई, और आपको ये भी पता चल गया कि अब हमने 15 से सीधा डिवाइड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, 15 बनता है 5 और 3 से। ठीक है, 15 बनता है 5 और 3 से। तो चलो भाई, और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये जो 5 है ये मिलेगा हर एक 5वें नंबर पर, हर एक 5वें नंबर पर मिलेगा 5। और ये जो 3 है, 3 मिल जाएगा हर एक तीसरे नंबर पर, ऐसे हर एक तीसरे नंबर पर मिल जाएगा ये 3। तो भाई 5 कम ही मिल रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक हमें 3 तो मिल गया 1 2 3 4 बार, और 5 मिला सिर्फ 2 बार। तो भाई देखो, जब आप 15 बनाओगे तो हमें 5 और 3 दोनों चाहिए। 3 तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन 5 की कमी पड़ेगी। तो आप सिर्फ ये देख लो कि इसके अंदर 5 कितने निकलेंगे, जितने 5 निकलेंगे उतने ही 15 बना पाओगे। उसके बाद जो 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो किसी काम के नहीं होंगे। ठीक है, तो जो छोटा नंबर है वो एक्स्ट्रा निकलेगा। तो चलो अब हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि 150 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितने हैं। तो भाई 5 दिए 15, 0, 5 छिके 30, 5 एकम 5। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने मिले हमें? जब भी 5 से छोटा यहाँ पर आ जाए हम इसको छोड़ देंगे। 30 और 6 36 और 1 37। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? जहाँ पर भी सोचने की जरूरत पड़े सोच लेना वीडियो को पॉज करके। इफ 80 फैक्टोरियल is exactly divisible by 4 raised to power n, then n कैन नॉट बी ग्रेटर देन। तो n किससे बड़ा नहीं हो सकता? तो देखो भाई सिंपल सी बात है, 80 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर n, तो हमें निकालनी है n की बड़ी से बड़ी वैल्यू कि भाई इससे n बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो 4 है वो भी प्राइम नंबर नहीं है ना, 4 बनता है 2 और 2 से। तो आप 2 बार 2 होंगे तो 2 2 को उठाकर 1 बार 4 बनता है। एक बार ये देख लो कि इसके अंदर 2 कितने हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं भाई। ठीक है, 4 सिर्फ एक टाइप के प्राइम नंबर से बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कर दोगे, ऐसे मत कर देना, आंसर गलत आएगा और ऑप्शन में मिलेगा फिर। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं 2 कितने हैं। तो भाई 2 से ये जाएगा 40 पर, 2 से फिर ये जाएगा 20 पर, फिर ये 2 से जाएगा 10 पर, फिर ये जाने वाला है 5 पर, 2 से 2 पर और 1 पर। तो एक बार इन सबको जोड़ लेते हैं भाई। ठीक है, 40 और 20 60 और 10 70, 70 और 8 78। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है। ठीक है, और उसके ऊपर कितने 2 पड़े हैं? उसके ऊपर 78 2 पड़े हैं, और आपने बनाने हैं 4। तो हर एक जोड़े को उठाकर आप 4 बना दोगे ऐसे। 2 बार जब आप 2 उठाओगे तो एक 4 बनेगा ऐसे। तो कुल मिलाकर ऐसा आप कितनी बार कर पाओगे? तो ये जो 78 2 बने हैं ना, 78 2 पड़े हैं, तो 78 4 नहीं बनेंगे, 2 को उठाकर 1 बना रहे हो, तो इसको भाई आधा कर दो कि कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बन पाएंगे 78 में से? तो 78 में से जोड़े बन पाएंगे भाई 39। ठीक है, तो सिर्फ 39 बार आप 4 बना पाओगे। ठीक है, तो 4 1 से लेकर 80 फैक्टोरियल तक, 1 से लेकर 80 फैक्टोरियल तक 4 की जो मैक्सिमम पावर है वो सिर्फ 39 हो सकती है।
ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 39 चार मिलेंगे हमें, तो 39 से बड़ा नहीं हो सकता n कैन नॉट बी ग्रेटर देन 39। अगर 39 से बड़ा हुआ तो ये इंटीजर नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। तो एक बार ये ट्राई करो, फिर मजा आ जाएगा। इफ 78 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 रेज टू पावर z इज एन इंटीजर देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। तो भाई पुराने तरह के इक्वेशन है जो अब तक करवाता आ रहा हूँ, मतलब हमने ये देखना है कि 78 फैक्टोरियल के अंदर 8 कितने हैं, और 8 का मतलब होता है कि भाई 3 बार 2 लेना, 2 2 2, तो 8 बनता है 2 से ही, तो सिर्फ 2 चेक करने पड़ेंगे कितने हैं, और अब तक तो आपको पता लग गया होगा है जी कि कैसे चेक करेंगे। तो भाई 2 से जाएगा 2 3 6 2 9 में 18, 2 से फिर ये जाने वाला है 19 पर, फिर ये 2 से जाएगा 9 पर, 2 से 4 पर, 2 से 2 पर, 2 से 1 पर, तो कुल मिलाकर अभी मेरे को पता लग जाएगा कि भाई कितने हैं। तो देखो ये 2 और 1 हैं 3, इन 3 को मैंने यहाँ पर दे दिया मन मन में, बिकॉज ये 9 9 थे, तो ये हो गए 40 20 और 10, तो ये हो गए भाई 70, 70 और 4 74, तो कुल मिलाकर सम कितना हो गया? 74। ठीक है, तो हमारे पास कितने 2 इकट्ठे हो गए? 74। लेकिन हमें 3 2 को मिलाकर एक 8 बनाना पड़ेगा। अब मैं ये देखूंगा कि भाई 3 3 के ग्रुप इसमें से कितने बनेंगे 74 में से, 3 3 के ग्रुप, तो भाई 3 दूनी 6, बच गया 1, अदरवाइज हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना 24 3 बेहतर, आपको याद है बच्चे तो आप हो नहीं। ठीक है, तो टोटल 3 3 के 24 ग्रुप बनेंगे। हाँ, उसके बाद दो दो एक्स्ट्रा ही बचेंगे, यहाँ पर ऐसे 24 ग्रुप बन जाएंगे, 1 2 ऐसे ऐसे करके 24, उसके बाद 2 2 एक्स्ट्रा ही बन जाएंगे, लेकिन उनका हम करेंगे क्या? हमें तो 8 चाहिए जो कि बनता है 3 2 से। ठीक है, तो भाई सिर्फ 24 8 आप बना सकते हो 78 फैक्टोरियल से, तो यहाँ पर z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? ऑप्शन 3। तो एक बार ये क्वेश्चन और करो भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक और लेवल बढ़ाएगा ये। इफ 100 फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ 45 रेज टू पावर r, तो भाई ये जो है 100 फैक्टोरियल, ये 45 रेज टू पावर r का मल्टीपल है। मल्टीपल का क्या मतलब है? ये उसका गुणज है, मतलब उससे ये अच्छे से कटेगा, किसी न किसी वैल्यू पर कटेगा। ठीक है भाई, इसका मतलब 45 रेज टू पावर r उसके अंदर है। ठीक है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, तो उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो भाई अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 45 बनता कैसे है, माजरा क्या है। ये है 9 × 5, और इसको आप तोड़ोगे बिल्कुल प्राइम नंबर्स के अंदर, ये अच्छा 3 स्क्वायर × 5 ऐसे बनता है 45। तो 45 बनने के लिए 2 तो 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। आप तो सीधा सीधा चेक कर दोगे क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, और आप बता दोगे कि भाई हाँ 5 कितने हैं, बात बन जाएगी, क्योंकि 5 की ही कमी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो और ऑप्शन 2 सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 × 5 नहीं है, 3 × 5 नहीं है भाई, 3 का एक जोड़ा मिलाकर हमारे काम की चीज़ बन रही है। 3 का एक जोड़ा मिलाएंगे फिर हमारे काम की चीज़ बन रही है 9। 2 3 चाहिए हमें, ठीक है, 1 3 नहीं चाहिए। क्लियर है? 45 इज इक्वल टू 9 × 5, एक 9 चाहिए एक 5 चाहिए, हमें 2 3 चाहिए, तब जाकर एक 9 बन रहा है। तो चलो भाई हम देख लेते हैं कि 3 कितने हैं और 5 कितने हैं एक बार इसके अंदर। ठीक है, ऐसे सीधा मत लगाना, जब सिर्फ 3 और 5 हो तो सीधा 5 को चेक करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिर्फ 5 और 7 हो तो सिर्फ 7 को चेक करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी किसी की पावर है तो एक बार देख लेंगे ना कि भाई 3 की पावर 2 कितनी है उसके अंदर। चलो भाई देखते, तो भाई 3 कितने हैं इसके अंदर 100 के अंदर, अभी देखते हैं। 33 पर जाएगा, 11 पर जाएगा, 3 पर जाएगा और 1 पर जाएगा, तो यहाँ पर हो गए भाई 48। क्लियर है? ये हो गए 44 और 4 48। तो 5 कितने हैं? 5 का तो आपको पता ही है 24 होते हैं। ठीक है, 5 कितने हैं जी? 24। अब देखो जरा, जब हमने 3 बनाने हैं, तो जब हमने 3 की पावर 2, जब हमने 9 बनाने हैं तो हम 2 3 को उठाकर एक 9 बनाएंगे, 2 3 को उठाकर एक 9 बनाएंगे। ठीक है, तो हमने 2 नंबर को मिलाकर एक बनाना है, तो ऐसे ऐसे कितने जोड़े यहाँ से उठेंगे? 24 जोड़े हम यहाँ से उठा पाएंगे, 24 जोड़े। ठीक है, और मतलब कि कुल मिलाकर ऐसी ऐसी चीज़ें 3 की पावर 2 हम 24 ही बना सकते हैं यहाँ से। और 5 कितने मिलेंगे हमें 5 भी 24 ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये बराबर हो गए। कभी कभी क्या होता है, ये वाली वैल्यू कम हो जाती है।
क्या पता कभी कभी आप सिर्फ 23 ही बना पाओ, सिर्फ 23 ही बना पाओ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में फिर अब 5 वाला आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में जब पावर दी हो तो हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो भाई एग्जैक्ट बात बन गई, 24 और 24 है, मतलब कि कुल मिलाकर टोटल कितने 45 बन जाएंगे, 24 45 बन जाएंगे। ये चीज भी 24 बार मिल रही है, ये भी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो भाई अब हम करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है। तो अवेयर होकर अगर आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, बिकॉज इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो बहुत ही छोटा है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि भाई जो जीरोज आते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, मान लो कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट है, कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट है, अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के एंड में जो जीरोज आते हैं वो कितने होंगे, ये एग्जामिनर पूछता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जीरोज आते क्यों हैं, किस कारण आते हैं। तो चलिए एक ऐसे नंबर को उठाते हैं जिसके एंड में जीरो है। तो एक बार 80 को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 80 को अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 8 × 10। तो भाई अब मुझे पता लग गया कि ये जो जीरो आता है ना, ये इस 10 के कारण आ रहा है। देखो 8 के साथ 10 है, इसी कारण यहाँ पर जीरो आया। अगर 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके साथ भी जीरो आ जाएगा। अगर मैं किसी नंबर को 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 2 10 से, तो उसके पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर जीरो के लिए जिम्मेदार है 10। अगर किसी नंबर के, अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर 5 बार 10 होएगा तो उसके पीछे 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और ये 10 बनता कैसे है, ये 10 बनता है भाई साहब 2 और 5 से। जहां पर भी जिस भी प्रोडक्ट के अंदर 2 और 5 अवेलेबल होंगे वहां पर 10 बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब कि असली कल्प्रिट 2 और 5 हैं जो जीरो बनाते हैं, ठीक है। असली जिम्मेदार जीरो के लिए क्या है, 2 और 5। तो चलिए भाई अब डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। बाकी बस आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए थी। तो एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन 100 फैक्टोरियल। यहाँ पर एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि भाई 100 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम 1 से लेकर 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब का प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, मुझे पता नहीं कैसा आंसर आएगा, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। तो इसका जो आंसर आएगा उसमें एंड में जो भी नंबर आएगा उसके बाद सबसे राइट में जो भी नॉन जीरो डिजिट आएगा, मतलब कि जो जीरो नहीं है, उसके बाद बहुत सारी जीरोज आने वाली हैं, ठीक है। 100 फैक्टोरियल तक 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, कई चीज़ें आएंगी। तो उसके बाद कई सारी जीरोज आने वाली हैं 100 फैक्टोरियल के प्रोडक्ट के अंदर। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई ये कितने जीरोज आने वाली हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो जीरोज आती है ना, ये जो इस टाइप की जीरो आती हैं। हाँ एक और बात, जो ये इस टाइप की जीरो आती है, जो नंबर के बीच में आती है, ये 10 के कारण नहीं आती भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। ये 10 के कारण नहीं आती, 10 के कारण आती है वो वाली जीरोज जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि सबसे दाएं वाला जो डिजिट है जो कि जीरो नहीं है, उसके बाद जो जीरो आती है वो वाली 10 के कारण आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जामिनर उन्हीं जीरोज की बात कर रहा है कि भाई सबसे राइट में जो ऐसा डिजिट है जो जीरो के बराबर नहीं है, उसके आगे जो जीरोज हैं वो कितनी होंगी, तो वो आएंगी 10 के कारण। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर आप देख रहे थे कि भाई 100 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है, यही तो अब तक देख रहे थे ना हम ऐसे कर करके। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने देखना है कि भाई 100 फैक्टोरियल के अंदर 10 कितनी बार आता है, ये सिंपल सी बात है। और जब मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी ये नंबर कंपोजिट हो तो उस वक्त आप 10 से इसको डिवाइड नहीं करोगे, आप ये देखोगे कि वो नंबर किस किस से बना है। तो वो नंबर बना है 5 और 2 से। तो हम क्या चेक करने वाले हैं, देखो मैंने आपको बताया है कि जो छोटे वाला नंबर है उसकी कमी नहीं पड़ने वाली, ना ना ना। 2 तो बहुत होंगे 100 के अंदर, 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 तो बहुत सारे होंगे, हमें उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम चेक करेंगे कि भाई 5 कितने होंगे, ठीक है। तो एक बार 5 चेक कर लेता हूं मैं, 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने होंगे। तो भाई 5 होंगे सिर्फ और सिर्फ 24, और 2 जो हैं 2 तो यहीं पर 50 हो चुके हैं, देखो
तो हमें क्या करना है, हमें 5 और 2 को मिलाकर 10 बनाने हैं, और जितने भी 10 बनेंगे उतनी ही जीरो होंगी इस नंबर के प्रोडक्ट के एंड में। तो भाई कितने 10 बनेंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 5 हैं, और जो 2 हैं वो भी हमारे पास 24 तो हैं ही, 24 से बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन 5 और 2 के एक जोड़े से 10 बनता है, इसी कारण हम सिर्फ 24 10 बना पाएंगे, सिर्फ 24 10। तो भाई 100 फैक्टोरियल के राइट हैंड साइड पर सिर्फ 24 जीरो होएंगी, ठीक है। 24 बार इसके अंदर 10 होता है 100 फैक्टोरियल के अंदर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो एक बार ये क्वेश्चन और कर दो जरा। नंबर्स 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन 396 398 400 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। अच्छा भाई, मतलब कि एग्जामिनर ने क्या किया, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आप इन नंबर्स के अंदर पैटर्न देख पा रहे हो, क्या आप इनके अंदर पैटर्न देख पा रहे हो? ये क्या है, ये इवन नंबर्स हैं, देखो 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हर एक नंबर में से 2 निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया और अब ये ऐसा हो जाएगा, ना 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 ना, 2 कॉमन नहीं लिया। देखो जब ऐसे हों, जब नंबर्स ऐसे हों तब तो आप 2 कॉमन ले भी सकते हो, तब तो आप 2 कॉमन ले भी सकते हो कि भाई 2 ले लिया है। ये सारे प्रोडक्ट में हैं, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 यहाँ से उठाना पड़ेगा, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, कुल उठाकर ये टोटल कितने नंबर हैं, कुल मिलाकर इवन नंबर हैं 400 तक, एक नंबर एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, तो कुल मिलाकर ये 200 नंबर हैं। एक एक नंबर छोड़ के, लगातार नहीं है ना, एक एक नंबर छोड़ के हैं, तो मेरे पास 202 इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर कितने 2 इकट्ठे हो जाएंगे, 200। और ये जो पहले वाला नंबर है जहाँ से मैंने 2 उठाया है वो बन जाएगा 1, तो अगले वाला नंबर 4 है जहाँ से 2 उठाया है वो बन जाएगा 2, ऐसे। और ऐसे ही एंड तक चलते चलते हम कहाँ तक आ जाएंगे, हम आ जाएंगे 200 तक, ठीक है। तो ये अब ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, और एक और बात आपको बना दूं, बाहर हमारे पास कितने 2 इकट्ठे हो गए उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्यों, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। देखो जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो क्या बन गया, वो बन गया है भाई साहब 200 फैक्टोरियल, वो क्या बन गया है 200 फैक्टोरियल। अब हमने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आएंगी, और जीरो कैसे बनती हैं, जीरो बनती हैं 10 से, जो कि बनता है 5 और 2 से। तो भाई 200 फैक्टोरियल के अंदर हम 2 को चेक नहीं करने वाले, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बाहर बहुत सारे पड़े हैं, 202 पड़े हैं, और 200 फैक्टोरियल के अंदर भी 2 आएंगे। अगर 10 बनाने में किसी चीज़ की कमी पड़ेगी तो वो 5 की पड़ेगी, 2 तो बते रहे हैं अपने पास। तो आप ये देख लो 5 कितने हैं, जितने भी 5 होंगे आप सिर्फ उतने 10 बना पाओगे, ठीक है, बाकी 2 तो एक्स्ट्रा पड़े ही रहेंगे। तो यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ 200 फैक्टोरियल के अंदर, देखो बाहर तो 5 हैं नहीं, बाहर तो सारे 2 हैं, 2 की पावर 200, तो 5 जो भी होंगे वे इस 200 फैक्टोरियल में होंगे। तो देख लेते हैं, 5 चौके 20, 5 आठे 40, 5 एकम 5, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, सिर्फ 49 5 हैं 200 फैक्टोरियल के अंदर, या फिर इस पूरे नंबर में सिर्फ 49 5 हैं। तो भाई कितनी जीरो होंगी, 2 तो हमारे पास बतेरे पड़े हैं, 5 सिर्फ 49 है, तो सिर्फ 49 बार आप 10 तैयार कर पाओगे और 49 जीरो हो जाएंगी इन नंबर्स के प्रोडक्ट में, ठीक है। अब एक बार ये ट्राई कर दो जरा, इसका आंसर आप खुद निकालो। लेट n be an integer such that n factorials and n factorial ends with 50 zeros। तो भाई n एक ऐसा नंबर है कि n फैक्टोरियल के पीछे 50 जीरो हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है, ये जीरो आते कहाँ से हैं, ये जीरो आते हैं भाई 10 से, ठीक है, ये जीरो आते हैं 10 से, और 10 बनता है 2 और 5 से। और अब तक आपने इतनी समझ तो डेवलप कर ली होगी कि किसी भी नंबर के अंदर जब 2 और 5 हमने चेक करना हो तो 2 उसके अंदर काफ़ी होते हैं, 5 की ही कमी पड़ती है, 2 छोटा नंबर है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस भी नंबर के पीछे 50 जीरो हैं, इसका मतलब उस नंबर के प्रोडक्ट में 50 10 हैं, इसका मतलब उस नंबर के प्रोडक्ट में 50 5 हैं, 50 5 हैं, 5 की कमी पड़ी होगी, 2 की नहीं। अच्छा, तो मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके अंदर जो 5 है वो 50 बार आता है, जिसके अंदर 5 सिर्फ 50 बार आता है, ऐसा फैक्टोरियल ढूंढना है।
तो टेंशन किस बात की। यहाँ पर ये अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, कि एन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है। देखो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मतलब कि उससे बड़े किसी भी नंबर में 50 बार 5 नहीं आने चाहिए, वो मैक्सिमम, वो बड़े से बड़ा नंबर है। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर उसने मिनिमम नहीं पूछा है। देखो मैं 204 के अंदर देख रहा हूँ कि 5 कितने हैं, तो भाई 5 चौके 20, और यहाँ पर ऑप्शन चेक करना ही बेस्ट तरीका होएगा। हमें ये देखना है 50 5 किस में आते हैं। 5 चौके 20, ये चला गया 0 पर, फिर 5 8 40, ठीक है, फिर 5 एकम 5, तो यहाँ पर तो 49 5 आए, यहाँ पर तो 50 5 आए भी नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब अगले वाले को देखते हैं कि भाई 205 के अंदर कितने 5 हैं। 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 एकम 5, तो भाई यहाँ पर तो आ गए, यहाँ पर तो आ गए टोटल 50, 48 प्लस 8 प्लस 1 50। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा, इसको भाग के आंसर मत टिक कर देना। एग्जामिनर ने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एन की बड़ी से बड़ी वैल्यू ऐसी जिसके अंदर 50 जीरो हो। तो क्या पता, और एक और बात बताऊं, जब आपने 204 को देखा तो उसके अंदर तो सिर्फ 49 50 थे, 205 को देखा तो 50 50 थे। तो ये जो 205 है ना, ये तो सबसे छोटी वैल्यू है जिसके अंदर 50 आए हैं। इससे आगे और भी वैल्यूज होंगी जिसके अंदर 50 बार 5 आएंगे। तो एक बार 209 को चेक करके देखो जरा, 209 को, 5 चौके 20, ठीक है, 5 एकम 5, फिर उसके बाद तो आगे यही आएगा 41 8 1, बिकॉज यहाँ पर 41 आ गया, तो यहाँ पर भी 50 5 आ जाएंगे। ठीक है, 210 को देखो जरा, यहाँ पर गड़बड़ होएगी। देखो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 8 40, यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर कितने 5 आ गए, यहाँ पर 51 5 आ गए हैं भाई। तो 210 हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ 50 जीरो चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए भाई 50 5। तो बड़े से बड़ा वो नंबर 210 के अंदर तो 51 5 आ जाते हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो बड़े से बड़ा वो नंबर जिसके अंदर 50 बार 5 आते हैं वो 209 है। 209 से आगे जाते ही जो 5 है वो 51 बार आ जाता है, 51 बार, लेकिन हमें सिर्फ 50 बार चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, वो 209 है, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर एग्जामिनर पूछता तो वो 205 है। तो 205, 206, 207, 208, 209, इन सब का चेक करोगे ना ऐसे डिवाइड करके, तो सबके अंदर 50 5 मिलेंगे आपको। ठीक है, 209 के बाद 51 स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 209 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है सोचने की, तो पॉज करके सोच लो। द नंबर्स 1 3 5 7 99, अच्छा सारे ओड नंबर इकट्ठे कर लिए भाई यहाँ पर बंदे ने 99 तक, ठीक है, ये सारे ओड नंबर इकट्ठे कर लिए, और यहाँ पर एंड 128 और एक 128, मतलब ये सारे नंबर और एक 128 आर मल्टीप्लाई टुगेदर, इन सबको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी, इस प्रोडक्ट के एंड में मतलब उसने क्या किया, उसने ये कर दिया, ठीक है, इंटू 128। अब वो ये बोल रहा है इसके अंदर कितनी जीरो आएंगी, तो सीधी सी बात है, वो आपसे पूछ रहा है कि इस नंबर के अंदर कितने 10 होंगे, और कितने 10 होंगे का मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने 5 होंगे और कितने 2 होंगे। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितने 10 बना पाएंगे। तो चलो भाई देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे नंबर हैं ओड, इसका मतलब यहाँ पर एक भी 2 नहीं है, और ये जो 128 है ये होता है 2 की पावर 7, तो मतलब यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 आया है 7 बार। ठीक है, तो 2 का तो हमें पता लग गया कितनी बार आया है। अब हम देखते हैं 5 कितनी बार आया है। तो देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सबसे पहले 5 कहाँ पर आया है, यहाँ 5 के अंदर, फिर उसके बाद 10 तो आएगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ ओड नंबर ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद 20 तो आएगा नहीं, उसके बाद आएगा 25। तो देखो ये कैसे आ रहे हैं, आपने गिनती लिखी होंगी ना बचपन में, 1 2 3 4 5, ये 6, एक तो ये वाला 5 आया, फिर उसके बाद क्या आया 11 12 13 14 15, ये वाला भी आया, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो 21 22 23 24 25, ये वाला भी, मतलब यहाँ पर जितने 5 हैं वो भी यहाँ पर आया है इसके अंदर। तो देखो भाई 35, ऐसे ऐसे कर करके कहाँ तक जाओगे 95 तक।
ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें सीधा सीधा दिख रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, कुल मिलाकर 0 से लेकर यहाँ पर ये स्टार्टिंग में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 9 है, कुल मिलाकर सीधा सीधा देखो तो 10 5 तो यहाँ पर भी आ गए हैं, 10 बार 5, तो यहाँ पर 2 की कमी पड़ रही है, 5 तो ज़्यादा है। जब आपको 10 बनाना है तो एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, तो 2 हमारे पास है सिर्फ 7 और 5 हमारे पास है 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो भाई 5 एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 7 बार ही 10 तैयार कर पाएंगे, उसके बाद 2 खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी जीरो होंगी, यहाँ पर जीरो होंगी, ऑप्शन सी 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया, लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्या बात बताना चाहूँगा वो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर 5 कितने थे, एक बार पॉज करके इसका आंसर मुझे बता दो कि इसके अंदर 5 कितने थे। ये बात तो मैंने बता दी 2 से ज़्यादा है, एग्जैक्टली कितने थे वो बताओ। तो देखो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, देखो भाई कि 5 15 25 35 और जब आप 95 तक जाते हो तो कितने मिल जाते हैं आपको, 10 मिल जाते हैं। हम 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के आगे 5 लगा है, 1 के आगे 5 लगा है, 2 के आगे 5 लगा है, ऐसे ही एंड में 9 के आगे 5 लगा है, तो 10 इकट्ठे हो गए। लेकिन बीच में जो 25 आया था ना भाई, ये जो 25 के मल्टीपल आ रहे हैं ना बीच में, ठीक है, और क्या 25 का मल्टीपल 50 आएगा, यहाँ पर 50 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन हो गया, तो 75 आएगा। तो ये जो 25 के मल्टीपल आए हैं इनके अंदर 1 1 5 और होंगे, तो टोटल कितने 5 होंगे, यहाँ 95 तक, यहाँ 2 5 और आगे, तो कुल 12 5 होंगे। हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन हालांकि इस क्वेश्चन के लिए निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए है, आगे से अब आपका माइंड इसको लेकर अवेयर रहेगा। तो चलिए भाई एक बार ये क्वेश्चन और बता दीजिए। द नंबर 25 रेज़ टू पावर 64 64 रेज़ टू पावर 25 इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n। तो ये किसी नेचुरल नंबर n का स्क्वायर है, ये किसी नेचुरल नंबर n का स्क्वायर है, ठीक है भाई। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज, तो n के डिजिट्स का सम क्या है, तो सबसे पहले तो उसके लिए n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड एक बार स्क्वायर रूट करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा n स्क्वायर की स्क्वायर रूट n, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 25 है ना, 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कर दो 5। कैसे, देखो ये जो 25 की पावर 64 है, ये है 5 × 5 की पावर 64, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 64 × 5 की पावर 64, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को। तो स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो 2 नंबर्स की जगह 1 नंबर उठाते हैं ना स्क्वायर रूट करते हुए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 64 × 5 की पावर 64, उसकी जगह पर मैंने सिर्फ 1 नंबर उठा लिया 5 की पावर 64। ये काम है ना अब्सर्ड्स एंड इंडिसेस के अंदर सीखने वाले हो, टेंशन मतलब, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, उसी तरीके से 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो 8 की पावर 25, ठीक है, 8 की पावर 25। तो n की वैल्यू आ गई आपके सामने, जी हाँ आ गई। अब आप क्या करोगे, देखो ये 5 की पावर 64 तो ठीक है, लेकिन ये जो 8 की पावर 25 है ना, इसको एक बार और ब्रेक करते हैं। 8 होता है 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 25 है, तो पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 75। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई 2 रेज़ टू पावर 75। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर भी 2 और 5 मिल बैठते हैं वहाँ पर एक 10 बन जाता है। तो यहाँ पर कितने 2 है, यहाँ पर 75 2 हैं, यहाँ पर कितने 5 है, यहाँ पर 64 5 है। तो मैं इसको एक बार ब्रेक करना चाहूँगा 2 को, मैं इसको कैसे ब्रेक करना चाहूँगा 75 को, मैं इसको तोड़ना चाहूँगा 64 + 11 इसको, ठीक है। यहाँ पर 75 2 रखे हैं मैंने, एक जगह 64 2 रख दिए और फिर मैंने अलग से रख लिए 2 की पावर 11। तो ऐसा करने से मुझे पता लग गया कि ये जो 64 5 हैं, 64 5 है और ये जो 64 2 हैं, ये टोटल कुल मिलाकर 64 जीरोज बना लेंगे, ऐसे पूरी बहुत ज़्यादा जीरो बना लेंगे 64। तो इसको तो करो ख़त्म, इनकी जगह पर मैंने यहाँ पर जीरो लगा दी 64, समझ गए आप। अब ये जो 2 की पावर 11 है, ये क्या होता है, 2 की पावर 11 होता है भाई 2048, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसके आगे जितनी भी जीरो बनी थी वो सारी आएंगी। तो भाई मुझे नंबर n की वैल्यू तो मिल गई, 2048 के आगे टोटल 64 जीरो यही है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो देख लेते हैं एक बार। एग्जामिनर ने पूछा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, n के डिजिट्स का सम, n के अंकों का योग। तो भाई ये जितने भी जीरो हैं
इनका जो सम होगा वो तो 0 ही होगा, तो जो भी इसके डिजिट्स का सम होगा वो यहीं से हमें पता लग जाएगा, वहाँ पर तो 0 ही है। तो भाई 8 और 4 12 और 2 14, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 14। तो इन क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिलती है कि जो नंबर ऑफ जीरोज वाले क्वेश्चन है ना, वहाँ पर कंसेप्ट एक ही है कि 5 और 2 दोनों मिलाकर 0 बनाते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, अपनी कॉमन सेंस के साथ। बस जो बेसिक फंडा यूज होता है वो यही यूज होता है। तो अब मैं आपको मिलने वाला हूँ कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर।